नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आपने अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, आज हम लोग जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। यह पुणे में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF की रैंकिंग हो या NAC की रैंकिंग हो, हमेशा से बेहतर रही है। तो भारत के गिने चुने संस्थान में से एक यह भी है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो देखिए, यह नोटिफिकेशन 10 जुलाई को आया है। एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेज में टोटल 10 सीटें हैं। अब आप यहाँ से ओपन, EWS, SC ST और OBC वगैरह आप देख सकते हैं। चूँकि यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए जो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बाकी सभी लोग ओपन कैटेगरी में आएंगे। बेसिक मेडिकल साइंस है, उसमें 1 सीट है। लास्ट में टोटल सीट की संख्या दी हुई है, लास्ट में आप देख सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है तो वहाँ पे 5 है। बायो केमिस्ट्री में देख सकते हैं 4 है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं 2 है। यहाँ पे साथ ही में कॉलेज का नाम दे दिया है, यह सब्जेक्ट है और इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है उस हिसाब से भी दिया हुआ है। तो आप देखते चलिएगा। जैसे बायोटेक में और भी सीटें हैं, कॉलेज वाइज बहुत सारी सीटें हैं। जैसे बोटनी है तो बोटनी में देखिए 34 और 6 40 और 6 46 और आप नीचे आएंगे तो आप आगे देखिएगा 8 यहाँ पर है। उसके बाद 10। इस तरीके से बोटनी में बहुत सारी सीटें खाली हैं, बहुत सारी। क्योंकि कॉलेज वाइज दिया हुआ है तो यूनिवर्सिटी में केवल एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज वाइज एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी का टैग रहेगा। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं इतने सारे कॉलेज हैं। किसी में 14 है, किसी में 1 है, किसी में 16 है, किसी में 32 है, किसी में 10 है, किसी में 14 है। इस तरीके से किसी में 12 है, 4 है, 29 है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में और भी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में आप देखेंगे तो 3 सीटें हैं और 5 सीटें और फिर 7 सीटें। इन्वायरमेंटल साइंस में 1 कॉलेज है जहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 2 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस तरीके से। फिर ज्योग्राफी में आप देखिए कॉलेज वाइज है, किसी में 8 है, किसी में 11 है, किसी में 4 है, किसी में 22 है, किसी में 27 है, किसी में 37 है। ज्योग्राफी में देखिए, इसी में आगे देखिए तो और सब्जेक्ट हैं। जियोलॉजी में देख सकते हैं 3 है, हेल्थ साइंस में 5 है, मैथमेटिक्स में 12 6 18 और 13 जोड़ लीजिए 31 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 7 4 11 2 13 7 20 2 22 22 3 25 10 35 6 41 और 2 43 10 53 3 56 10 63 सीट है। फिजिक्स में उसी तरीके से 4 सीटें 4 4 19 5 12 3 2 11। आप कॉलेज देखते चलिएगा, ठीक है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिजिक्स में आप देख सकते हैं इस तरीके से। जूलॉजी में देख सकते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी है सीट बहुत। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2 और यहाँ पे फिर 7 सीटें हैं। 2 और 7 9 सीटें टोटल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 21 2 23 और 7 28 6 34 10 44 और फिर 10 54 55 6 61। इस तरीके से काफ़ी सीटें हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है, प्रिंटिंग में है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, फार्मास्यूटिकल में है। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते चलिए, फार्माकोलॉजी में है। उसके बाद इसमें और आगे देखते हैं, फार्माकोलॉजी की चल रहा है अभी। केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग एंड फिनांस है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, बिजनेस प्रैक्टिसेस दिया हुआ है। उसके बाद कोऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है।
उसके बाद फिनंशियल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ही अभी तक, आगे देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। फिर ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगे तो जो लैंग्वेज वाले कोर्स हैं यहाँ पे ही आ जाएंगे। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 8, 2, 24, 19, 13, 5, 10, 8, 15। उसके बाद जर्मन है तो जर्मन में 3 सीटें हैं। हिंदी है तो हिंदी में देखिए किसी कॉलेज में 28 है, किसी में 19 है, किसी में 5 है, किसी में 9 है, किसी में 4 है, किसी में 11 है, किसी में 8 है। मराठी में देख लीजिए तो 3 है, 8 है, 10 है, 27 है। उसी तरीके से 14, 18, 6, 4, 26, 15, 17, यानी कॉलेज वाइज सीटों की संख्या दी हुई है। तो आपका जो कॉलेज है उस हिसाब से आप देखते चलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप देखिए इसी में इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री आ गया तो हिस्ट्री में भी 2 कॉलेज में सीटें हैं, एक में 20 है और दूसरे में 6 है। उसके बाद पॉलिटिक्स देख सकते हैं तो पॉलिटिक्स में 23 है, किसी में 8 है। उसके बाद साइकोलॉजी में 4 है, फिर 18 है, फिर 7 है। सोशोलॉजी में 10 है, लॉ में 3 है, 5 है, फिर 18 है। उसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ होता है, आप उसमें देख सकते हैं सोशल वर्क है, वुमेन स्टडीज़ है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है। तो इस तरीके से टोटल सीटों की संख्या थी। इसमें बहुत ज़्यादा सीट हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट भी इसमें होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप फिर दूसरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। इसी में यदि हम लोग आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन वगैरह का, तो आप देखिए स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की बात है तो आप 22 अगस्त को आपका टेस्ट होगा। जिनके पास नेट एवं जेआरएफ है वह एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होंगे और जिनके पास नेट एवं जेआरएफ नहीं है वह उनको यहाँ पर टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। देखिए यह नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टेस्ट जो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। 50 नंबर का रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और 50 नंबर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट देख सकते हैं। पीएचडी ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 अगस्त को होगा। 12 जुलाई से 31 जुलाई फॉर्म भराएगा और रिज़ल्ट आपका 24 अगस्त को दे दिया जाएगा। तो बहुत जल्द 1 महीने के अंदर आपका सारा काम कर दिया जाएगा। 2 घंटे का टेस्ट होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 50% आपको मिनिमम लाना होगा टेस्ट में, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 45% आपको टेस्ट में लाना होगा। योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स हैविंग अ मास्टर डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विथ 55% मार्क्स, जो कि हमेशा सभी जगह होता है। और यदि आप SC/ST हैं और आप डिसेबल्ड हैं तब आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। एमफिल वगैरह है तभी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एमफिल में 55% मार्क्स, और यदि SC/ST हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स। एग्जाम्शन फ्रॉम अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यदि आपके पास नेट या फिर JRF भी है या UGC CSIR नेट है या फिर ICAR है, ICMR है, DVT है, DST है, SLET है, स्लेट या सेट है या गेट है, देन आप भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और जिनके पास कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। फॉर अपियरिंग इन PET एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 1000 रुपया लगेगा आपको एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे यदि आप जनरल हैं तो, और एंट्रेंस के थ्रू यदि आप रिजर्वेशन है तो 750 रुपया लगेगा फॉर्म। और यदि आप एग्जेम्प्टेड में हैं तब जनरल कैटेगरी को 800 और रिजर्वेशन वाले को 600 रुपया। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यह यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से जा कर के फॉर्म को भरा जा सकता है। देख लीजिएगा, इसको आप गूगल में सर्च कीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म पे सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपका मार्कशीट वगैरह हो, जो भी हो, PH है तो वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था हम लोग सभी के बारे में चर्चा कर लिए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।